ओम शांति। 26 अगस्त 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलिफ और बे। प्रश्न: रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है, जिसमें ही बाप को मजा आता है? उत्तर: रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सद्गति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा हैं। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में। इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अलिफ बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। सीढ़ी नीचे उतरना होता है। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहां एक भी पतित नहीं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहां पतित होते ही नहीं। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है। बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं। 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। यह तो निश्चय है ना। हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वह भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य।
यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। यह तो बाप समझाते हैं, तुम पहले असुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते, हिंसा की बात हो न सके। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहाँ देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? हो नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे हो सकती? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं, कोई की बुद्धि नहीं चलती है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाए भी अपवित्र थे। रतन जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी। वहाँ सब पवित्र थे। इसका मतलब यह नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो। तुम्हारी लाइट कहाँ है, यह तुम जानते हो। बाप से योग रख पवित्र बनते हैं। वहाँ विकार का नाम नहीं। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं, यह सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता नहीं है। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर यह रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक। तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? विकर्म कब शुरू होते हैं? पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है, बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं, फिर ड्रामानुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते हैं।
100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते हैं। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है। म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो, उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा कि यह ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं यह ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते, यह भी समझते हैं सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे। यह तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है। इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा है, तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं। एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वह छपाओ, तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं, यह तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं। तो यह छपाना अच्छा है। इसमें और तो कोई जादू आदि की बात नहीं। इसलिए बाबा लिखते रहते हैं, ओपिनियन का किताब बनाना चाहिए। यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है, झूठी काया झूठी माया, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत हैं जो कहते हैं यह रावण राज्य राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ गया। सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना। तुमने यह चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है या सब नदी नाले। अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है। उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है, बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है। बहुत गंदा पानी होता है। फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है। इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वाइसरॉय, किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। ज्वार बाजरी भी बेचते थे। बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए। गावड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना।
यह बाप बैठ समझाते हैं। चरित्र न श्री कृष्ण के हैं न कंस के हैं। मटकी फोड़ना आदि यह सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते। बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ मामेकम याद करो। मैं ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, वह बाप हैं। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं। वह तो हे भगवान, हे ईश्वर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे ऊंच बनते हो। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम तो बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। वह फाउंडेशन है नहीं। उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे यह फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़े था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं और सभी धर्म कायम हैं। यह देवता धर्म ही प्राय लोप है। आप ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले हैं वही फिर लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो। यह फिर भूल नहीं जाना है। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं।
अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत हैं, मुख्य है शिव का मंदिर। वहां औरों की मूर्तियां क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी, तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो सालिग्राम है। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहां परिवार और बड़ा होता है। वहां भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हैं और कोई नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। दूसरा, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। स्लोगन, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। ओम